हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल, आपको बता दें कि आज कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, पति पत्नी से रिलेटेड। पति पत्नी कौन है घर में? अभिनव और रुबीना। रुबीना यानी हमेशा मी माई सेल्फ में रहने वाली, अपने लिए लड़ती दिखाई देने वाली, अपने लिए बोलने वाली। साफ तौर पर बंदी ने कह दिया, बोले मुझे नहीं समझ में आया, मैं तो 4 साल की बच्ची हूँ, चलो समझाओ मुझे। बिग बॉस समझाओ मुझे, बिग बॉस समझाओ। क्यों नहीं समझाते? और रुबीना हमेशा अपने लिए खड़ी हो जाती है जहां भी उन्हें लगता है, लेकिन किसी और के लिए नहीं। तुम लड़ो झगड़ो, भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो रुबीना को आगे आना पड़ा, लड़ना पड़ा, चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, रोना पड़ा? जैसा कि आप जानते ही हैं कि इम्यूनिटी मिली उनके पति अभिनव को इम्यूनिटी मिली। वहीं पर बिग बॉस ने भी पैतरा खेल दिया फटाफट से, बोले अपनी पत्नी को बचाना है तो इम्यूनिटी को जाने दो तेल लेने और अपनी पत्नी को ले आओ घर के अंदर। पहले आपको बता दें, बाहर रहना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठंड है, गर्मी है, रात को ठंड होती है, दिन में धूप होती है इसलिए गर्मी होती है, चिपचिपाहट होती है, बहुत सारी चीजें। एंड रात में अंधेरा हो जाता है तब वो अकेली भी होती है। बहुत दमदार, बहुत हिम्मत वाली लड़की है। कोई और होता तो रो रो देता, लेकिन वो लड़की अपने बलबूते पर गार्डन एरिया में टिकी हुई है और नहीं कह रही एक भी बार कि हाँ मैं मरी जा रही हूँ अंदर आने के लिए और मुझे ले लो। लेकिन भाई अब क्यों किसी और के लिए सब्र का बांध टूटा है, आपको बताते हैं। अभिनव को मिली है इम्यूनिटी। अभिनव ने मना कर दिया कि भाई जो है रुबीना अपने बल पर आगे बढ़ेगी और मैं अपनी इम्यूनिटी के साथ। ऑफकोर्स एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी था, क्योंकि कल को ये ना हो जब वो ट्रॉफी के नजदीक पहुंच जाए या कुछ भी हो, कल को कोई ये ना कह दे कि ओए भाई तुझ में है क्या और तू तो अपने पति के दम पर आगे आई है। तो ठीक भी था अगर एक तरह से देखा जाए। और अभिनव के बाद इम्यूनिटी जिसे मिली वो थी निकी तंबोली, चाहे दान में ही सही लेकिन मिली जरूर। तो चलिए, वो है निकी तंबोली। 2 लोगों के पास घर में इम्यूनिटी है। अब बिग बॉस ने कह दिया कि भाई आप अगर छीन सकते हैं तो छीन लो, क्योंकि भाई वो तो चाहते ही लड़वाना है, तो छीन सकते हो तो छीन लो इम्यूनिटी और आपकी हो जाएगी। अब क्या था, उन्होंने एक बार कहा तो आबड़ ताबड़ दाबड़ में सब लग गए पीछे इन दोनों के। एक बुलडोजर का ट्रंक सा जो होता है उसमें बैठाया गया और कह दिया भैया छीनो इनकी इम्यूनिटी। अब क्या था फिर, वहां पर जो अत्याचार हुए हैं कि शायद सीमाएं भी पार हो गई। लाल मिर्च का पाउडर जो रगड़ा गया है, जो डाला गया है, काली मिर्च सुंघाई गई है। आपको पता है काली मिर्च लाल मिर्च बहुत खतरनाक, अगर आपकी उंगलियों में भी कहीं टच हो जाए तो आपकी उंगलियों में जलन होने लग पड़ेगी, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। और काली मिर्च का पाउडर और जो डाल सकते हैं फॉर्म एंड ऑल सब कुछ डाला जा रहा है। अब भाई ये सब देखकर लेकिन अभिनव टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये सब देखकर रुबीना को बहुत बुरा लगा, इनफैक्ट गुस्सा आया और रुबीना ने लिया अपने हस्बैंड का पक्ष, फेवर, जो भी आप कहें। एज अ कंटेस्टेंट ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि पहले के सीजन्स में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत बार पोता गया है बहुत कुछ। हालांकि ये इंसानियत नहीं है, सबको टास्क के दायरे में रहकर खेलना चाहिए। लेकिन पहले के सीजन्स में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत बार हुआ है, तो इन चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक पत्नी होते हुए रुबीना का ऑफकोर्स दर्द होगा, ऑफकोर्स परेशानी होगी और इसकी वजह से वो चिल्लाई हैं, वो चीखी हैं जोर जोर से। उसके बाद अंदर जाकर वो बहुत रोई हैं। बहुत बड़ा हंगामा आज क्रिएट होने वाला है। आप आज रात का जब एपिसोड देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कितना बड़ा हंगामा होने वाला है और रुबीना अपने फुल फॉर्म में आकर चीखने और चिल्लाने वाली हैं। खैर वहीं पर बात करें अगर जो निकी तंबोली है उनकी, तो निकी तंबोली के साथ भी कुछ कम नहीं हुआ भैया। उनका मेकअप जो है ये लो ये गया तुम्हारा मेकअप और तोड़ फोड़ कर और फेंक दिया गया है। और आपको बता दें इनके मेकअप जो होते हैं वो आप हमारे जैसे एक सिंपल ब्रांड्स मैबलिन लैक्मे ये वो जो भी ब्रांड हो गए तो 500-700 या 200-400 के मेकअप नहीं होते हैं। इनके हजारों के या लाखों के मेकअप की चीजें होती हैं एक एक, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कंसीलर हो। तो उनका कंसीलर भी तोड़ा गया, फाउंडेशन भी तोड़ा गया, कॉम्पैक्ट भी, सब कुछ तोड़ा गया। तो भैया बहुत महंगी चीजों का नुकसान हुआ है इस दौरान। हालांकि गौहर मना भी कर रही थी बार बार कि ऐसा ना हो, लेकिन हुआ है।
तोड़ा गया है, भैया साफ कह दिया गया कि अगर नहीं है तो उठ जाओ। अब वो दोनों नहीं उठे क्योंकि वो भी अपनी इम्यूनिटी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो घर वालों ने जो रायता फैलाया है, भर भर के अत्याचार करने की कोशिश की है। खैर आज उन्होंने उनके ऊपर, तो कल वो उनके ऊपर, क्योंकि बिग बॉस में यही होता है और इतने सालों से हम यही देखते चले आ रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब ये सब चीजें बिग बॉस में होती हैं कि भाई कीचड़ डाला जाता है, कूड़ा डाला जाता है, जो भी घर में डस्टबिन में कूड़ा इकट्ठा होता है वो पूरा डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, पूरा उसको पता नहीं क्या बनाकर मथ देते हैं पूरा, और एक रायता तैयार कर देते हैं। तो इसी तरह से अभी भी चटनी बनाने की कोशिश की गई है। लाल मिर्च, काली मिर्च, ये फोम, वो पाउडर, यानी सब कुछ। आज रात को बहुत हंगामा मिलने वाला है और रुबीना ने जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हैं, बहुत रोई हैं, बहुत चीखी हैं, बहुत चिल्लाई हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सही भी है क्योंकि वो वाइफ है, बुरा लगना लाजमी है, कोई भी वाइफ होगी तो बुरा लगेगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये हर सीजन में होता है। तो आप बताएं आपको कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी लगता है, बीवी का, वाइफ का, या फिर ये कि ये तो टास्क है और चलता ही है। तो आपको क्या सही लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे भी बिग बॉस से, सरनाज से और बॉलीवुड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए हर एक खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई, बिग बॉस से जुड़ी हुई, सरनाज से जुड़ी हुई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।